प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। हो सकता है आप अपने जीवन में निराश हो रखे हों, दुखी हो रखे हों, परेशान हो रखे हों। आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो ये परमेश्वर का वचन अब पूरा नहीं होगा। समय बीतता चला जा रहा है। इस कारण हो सकता है आप अपने जीवन में चिंतित हो गए हो, निराश हो गए हो, दुखी हो गए हो, कोई आशा बाकी ना रही हो। लेकिन आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। इस झूठ को अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दें कि परमेश्वर अब इस वचन को पूरा नहीं करेगा क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। नहीं, परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है और वो उस वचन को आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। आमीन। और इस वचन से मैं आपको 3 बातों को बताऊंगा। पहली बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्यों की तरह परिस्थितियों के हिसाब से बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाते हैं। मनुष्य दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। उनके विचार, उनके थॉट बदलते रहते हैं। उनका प्यार बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं कभी नहीं बदलता। मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो प्रेम है, मेरे जो थॉट हैं, वे हमेशा एक समान बने रहते हैं। युगान युग तक एक समान बने रहते हैं। वो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और कल वो आपसे नफरत करने लगे। उसका प्रेम अगाप प्रेम है, वो कभी नहीं भूलता अपने लोगों को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन लोगों ने गलतियां की, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं कभी भी बदलता नहीं हूँ। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और वो प्रेम कभी नहीं बदलेगा। वो जो वादा मैंने किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं बदलता नहीं हूँ। यदि मैंने कह लिया तुम मेरे बच्चे हो तो तुम हो। तुम युगान युग तक मेरे बच्चे रहोगे। यदि मैंने कह दिया कि मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ तो करता हूँ, वो कभी बदल नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने आपसे वादा कर दिया तो कर दिया। वो वादा 101% पूरा होगा। परमेश्वर उस वादे को तोड़ नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर शुरुआत के अंत तक एक समान बना रहता है। हम बदलते हैं, मनुष्य बदल जाते हैं। आज बहुत से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, कल पीछे हो जाएंगे, परसों पाप में गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपनी जगह पर स्थिर है। परमेश्वर बदलता नहीं है। वो तब भी प्रेम करता था, आज भी प्रेम करता है और हमेशा प्रेम करता रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यहाँ पर लिखा है मैं बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो वादा इजरायलियों से किया, वो वादे के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। वो कहता है मैं वादा करके भूलता नहीं हूँ, मैं वादा करके बदलूंगा नहीं। मैंने वादा किया है तुम लोगों से और मैं उस वादे को 101% पूरा करूंगा। हो सकता है आज परमेश्वर ने आपसे वादा किया, आप किसी परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हो। मैं आपको आज शाम को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो इसलिए कार्य नहीं करेगा कि आप बहुत धर्मी हैं, बल्कि इसलिए कार्य करेगा क्योंकि वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो अपना वचन देकर भूलता नहीं, वचन देकर बदलता नहीं है, अपने वचन का इनकार नहीं करता। इसलिए आज शाम में
अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें कि परमेश्वर का वचन जिसमें मैं भरोसा कर रहा हूं वो वचन निश्चय पूरा होगा। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया कई सालों तक उसी एक वचन पर वो विश्वास करता रहा, अंत तक विश्वास करता रहा कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसके लिए विश्वास योग्य है, अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है और उस वचन को निश्चय मेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए वो विश्वास में निर्मल ना हुआ, क्योंकि उसने उस वचन पर विश्वास कर लिया और जान लिया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है। वो निश्चय उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, उस वचन को पूरा करेगा, उस वादे को पूरा करेगा। आज आपको यही करना है, आज आपको अपने जीवन में यही करना है। आपने जिस वचन पर भरोसा किया है उस वचन के लिए अपने अंदर ये विश्वास पैदा करें कि जिस परमेश्वर ने इस वचन को मुझको दिया है, इस वादे को मुझको किया है, वो इस वादे को पूरा करने में सामर्थ्य है। वो इस वादे को पूरा करना जानता है और वो कभी बदलता नहीं, इसलिए वो इस वादे को पूरा निश्चय करेगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे याकूब की संतान, इस कारण तुम नष्ट नहीं हुए, आप जीवित हैं, आपके जीवन में काम हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। आप गुनाह में गिर गए लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। आपने परमेश्वर का इनकार किया लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उनसे प्रेम करते रहे। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप गलत रास्ते पे चले गए हों, चाहे आपने पाप कर दिया है, चाहे आपने परमेश्वर के विरोध में कुछ गुनाह कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। इसलिए वापस लौट आए परमेश्वर के पास। उसकी बाहें आज भी आपके लिए खुली हैं। परमेश्वर उस प्रेम को पहचाने, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में आपको उत्साहित करूंगा, निराश ना होए, दुखी ना होए, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो अब्राहम के जीवन में कर सकता है, वो दाऊद के जीवन में कर सकता है, वो सुलेमान के जीवन में कर सकता है, वो पौलुस के जीवन में भी कर सकता है, वो दानियल के जीवन में कर सकता है, वो यिर्मयाह के जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, वो आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकता है। वो कभी भी बदलता नहीं है। जब वो उस समय कर सकता है, उस समय पत्थर से पानी निकाल सकता है, उस समय बंजर जमीन से पानी निकाल सकता है, तो आपके लिए वो आज भी कर सकता है। उस समय रास्ते की रुकावट को, लाल समुद्र को दूर कर सकता है, दो भागों में बांट सकता है, तो वो आज भी आपके रास्ते की हर एक रुकावट को दूर कर सकता है। इसलिए उस पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।